याद है कोविड-19 का लॉकडाउन? वो दौर जब सड़कें एकदम वीरान थीं और हर कोई बस अपने घर, अपनों के पास लौटना चाहता था। खैर, ये कहानी एक ऐसे ही शख्स के उस खौफनाक अनुभव की है, जिसका घर वापसी का सफ़र उम्मीद से तो शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही एक भयानक हकीकत में बदल गया। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। और ये बस एक किस्सा नहीं है, बल्कि एक तरह की चेतावनी है कि कभी-कभी अनजान रास्ते हमें उन मंजिलों तक ले जाते हैं जहां हम कभी कभी भी जाना नहीं चाहते। कहानी की शुरुआत होती है एक मजबूरी से और घर जाने की एक गहरी, बहुत गहरी चाहत से। माहौल था लॉकडाउन का और मंजिल बहुत दूर थी। हमारे कहानी के जो किरदार हैं, सत्य प्रकाश और उनके दोस्त सुदर्शन, दोनों ही अपने घर से बहुत दूर अंगुल में फंसे हुए थे। सोचिए, 2.5 महीने बीत चुके थे और घर जाने की तड़प रोज बढ़ती जा रही थी। अब वो किसी भी कीमत पर बस अपने परिवार के पास पहुंचना चाहते थे। और उनकी इस बेताबी के बीच एक और खतरा ऊपर आसमान में मंडरा रहा था, काल बैसाखी का मौसम। ये कोई मामूली आंधी तूफान नहीं है, ये उड़ीसा का वो खतरनाक तूफान है जो बिना किसी चेतावनी के अचानक आता है और अपने साथ तबाही लेकर आता है। और यही तूफान उनकी इस यात्रा में एक अनचाहा साथी बनने वाला था। तो महीनों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार घर वापसी की उम्मीद जगी। पर इसी उम्मीद के साथ एक जोखिम भरा फैसला भी लिया गया। सुदर्शन ने एक नए छोटे रास्ते का सुझाव दिया, NH 655। अब रास्ता छोटा तो था, लेकिन पूरी तरह अनजान था और 2 घने सुनसान जंगलों के बीच से होकर गुजरता था। यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। उनका सफर तो शुरू हो गया था, लेकिन मौसम और किस्मत दोनों ही पलटी मारने वाले थे। और यहीं से घटनाओं का वो सिलसिला शुरू होता है जिसने सत्य प्रकाश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, आसमान एकदम साफ। उन्हें लगा कि वे आराम से घर पहुंच जाएंगे। लेकिन कुछ ही किलोमीटर चले होंगे कि अचानक मौसम ने ऐसी करवट ली कि काल बैसाखी का वो भयंकर तूफान उन पर कहर बनकर टूट पड़ा। बारिश इतनी ज्यादा तेज थी कि आगे बढ़ना नामुमकिन सा हो गया था। ऊपर से ओले भी गिरने लगे थे। जंगल के बीचों बीच उन्हें मजबूरन अपनी स्कूटर रोककर सड़क किनारे एक बड़े से पेड़ के नीचे रुकना पड़ा, इस उम्मीद में कि चलो तूफान जल्द ही थम जाएगा। पर वो पेड़ उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जैसे ही सत्यप्रकाश ने उस पेड़ की आड़ ली, उनकी नज़र नदी किनारे बनी एक जगह पर पड़ी। वो उस इलाके का शमशान घाट था। मतलब तूफान से बचने के लिए वे अनजाने में एक ऐसी जगह आ रुके थे जहां सिर्फ मुर्दे आराम करते हैं। और फिर वो हुआ जिसने सत्य प्रकाश के होश ही उड़ा दिए। पहले उन्हें शमशान की तरफ से एक छोटे से बच्चे के रोने की आवाज आई। उन्होंने सुदर्शन को बताया तो उसने मजाक में टाल दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद सत्य प्रकाश को अपने कान के ठीक बगल में एक औरत की दर्दनाक चीख सुनाई दी, इतनी पास जैसे कोई उनके कंधे पर सर रखकर चीखा हो। बारिश जैसे ही थमी, वे आगे बढ़े। तभी उनकी स्कूटर की हेडलाइट एक पेड़ के नीचे खड़ी औरत पर पड़ी। उसके हाथ में एक बच्चा और एक छाता था। जैसे ही सत्यप्रकाश उसके करीब से गुजरे, उस औरत ने उनकी तरफ देखकर एक ऐसी खौफनाक मुस्कान दी जिसे देखकर उनकी रूह कांप गई। वो जानते थे वो मुस्कान किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी। कुछ देर बाद सुदर्शन का गांव आ गया। वो अपने घर की तरफ मुड़ गया और सत्यप्रकाश को उस अंधेरी तूफानी रात में अकेले 95 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए छोड़ दिया। अब उस हाईवे पर उनके और पुलिस की गाड़ियों के सिवा और कोई नहीं था, बिल्कुल सुनसान। यहां से कहानी का सबसे डरावना हिस्सा शुरू होता है। सत्यप्रकाश को अब ये साफ साफ महसूस होने लगा था कि वो अपनी स्कूटर पर अकेले नहीं है। कुछ किलोमीटर आगे जाते ही सत्यप्रकाश को अचानक लगा जैसे कोई उनकी स्कूटर की पिछली सीट पर आकर बैठ गया हो। स्कूटर एकदम से भारी हो गया, जैसे दब गया हो। उन्होंने घबराकर ब्रेक लगाया, पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं। उन्होंने हिम्मत जुटाकर स्कूटर फिर से आगे बढ़ाया, लेकिन अब पीछे से एक अजीब चरमराने की आवाज आने लगी, ठीक वैसी जैसी किसी पुरानी कुर्सी पर बैठने से आती है। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। डर अब उन पर हावी हो रहा था। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उन्होंने अपने कंधे पर एक सर्द हाथ महसूस किया। एक पल के लिए जैसे सब कुछ ठहर गया। पीछे मुड़कर देखने की तो हिम्मत तक नहीं हुई, डर ने उन्हें पूरी तरह से जकड़ लिया था। कांपते हुए उन्होंने हिम्मत करके अपनी स्कूटर के साइड मिरर में देखा, और जो दिखा
वो दिल दहला देने वाला था। उनके ठीक पीछे एक बिल्कुल सफेद इंसानी परछाई जैसी कोई चीज खड़ी थी। ये मंजर देखकर उनकी सांसें जैसे थम सी गईं। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। आगे जो होने वाला था वो उन सभी अजीब और डरावनी घटनाओं के पीछे की दर्दनाक सच्चाई को सामने लाने वाला था। कुछ दूर आगे सड़क के एक मोड़ पर उन्हें एक औरत बिलख बिलख कर रोती हुई दिखी। पास में एक आदमी की लाश पड़ी थी और एक टूटी फूटी मोटरसाइकिल भी। वो औरत नदी की तरफ इशारा करके चिल्ला रही थी, मेरा बच्चा वहां है, उसे बचा लो, प्लीज उसे बचा लो। इंसानियत के नाते सत्यप्रकाश मदद लाने के लिए पास के गांव की तरफ भागे। उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया और एक आदमी को पूरी बात बताई। लेकिन जब वे दोनों मदद के लिए वापस उस जगह पर पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था, ना औरत, ना लाश, ना मोटरसाइकिल। सड़क बिल्कुल खाली थी। तब उस गांव वाले ने वो राज खोला जिसे सुनकर सत्यप्रकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया कि 25 दिन पहले ठीक उसी जगह पर एक ट्रक ने एक पूरे परिवार को रौंद दिया था। पति और बच्चे ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया, लेकिन वो औरत, वो घायल औरत मदद के इंतजार में अकेली सड़क किनारे तड़प तड़प कर मर गई थी। लोग कहते हैं तब से उसकी आत्मा उसी मदद के लिए वहां भटक रही है। उस आदमी की सलाह पर सत्यप्रकाश ने पास के मंदिर में माथा टेका, लेकिन खौफ ने उनका पीछा फिर भी नहीं छोड़ा। घर से सिर्फ 3 किलोमीटर पहले उन्हें वो औरत एक आखिरी बार दिखाई दी। घर पहुंचते ही वो 4 दिनों तक तेज बुखार में पड़े रहे। एक पूजा पाठ के बाद ही जाकर उनकी हालत में कुछ सुधार हुआ। सत्यप्रकाश का ये अनुभव हमें सोचने पर मजबूर करता है। लॉकडाउन ने सड़कों को वीरान तो कर दिया था, पर शायद उन वीरानियों में कुछ ऐसी कहानियां जाग उठीं जिन्हें भुला दिया गया था। न जाने ऐसी कितनी ही अनकही और अनसुनी दास्तानें हमारी सुनसान सड़कों के अंधेरे में दफन हैं और बस किसी के गुजरने का इंतजार कर रही हैं।